दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। मित्रों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपकी भूख प्यास सब मिट जाएगी जब आप यह सच्चाई, यह हकीकत सुनेंगे। क्योंकि मित्रों, समय शुरू हो गया है। अब आपके जीवन में जो खुशियां आपको मिलने वाली है, उन खुशियों के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। मित्रों, इस नए शुरुआत को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ ले, नहीं तो आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। मित्रों, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बहुत ही आसान है। मित्रों, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भी देवी थे, देवताओं को पूजते हैं, उनकी जय जयकार अवश्य करें। कुलदेवी के आशीर्वाद से मित्रों, अगर आप इस समय की शुरुआत करेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायक साबित होगा। देखिए मित्रों, आपको आने वाले समय में एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि आपके जो भी कुल देवी देवता है, घर में उनका पाठ अवश्य करवा, क्योंकि जब समय की शुरुआत किसी शुभ कार्य से होगी तो आपका पूरा समय बहुत अच्छा बीतेगा। बता देते हैं मित्रों कि नकारात्मक लोगों से आपको किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि मित्रों अब देखिए, जीवन में जो होना था वह हो गया है। अब जो होने वाला है, अगर उस पर ध्यान बनाकर रखेंगे तो फिर जीवन में आपके खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक तो आप बहुत ही मासूम व्यक्ति है, झूठे लोगों और झूठी बातों में अब बहुत जल्दी फंस जाते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठाते हैं और आपको दुख और तकलीफ देने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मित्रों, आपको इस समय में ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे झूठे उम्मीदें लगवा रहा है, झूठे वादे कर रहा है, तो तुरंत उसे व्यक्ति से दूरियां बनाकर अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर जाएं और जितना ज्यादा हो सके व्यवस्थित लोगों के साथ रहने का प्रयास करें। मित्रों, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो हमेशा हमारा बुरा करने की सोचते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, और एक वह लोग होते हैं जो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। इससे लोगों की परख आपको जीवन में समय रहते कर लेनी है, क्योंकि मित्रों देखिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगर शुरुआत में संभल गए तो मित्रों फिर अंत बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी तरह के अंत खूबसूरत हो। कुछ अंत में की चित्त हमें कुरात जीवन में सबक देकर जाते हैं है। इसलिए ध्यान रखिए या कि पिछले समय में आपने बहुत सबक सीखे हैं, अब आने वाले समय को सुरक्षित कर लीजिए। अपने माता पिता की सेवा में मित्रों, आप किसी गौशाला में चारा डलवाने का सोच सकते हैं, तो माता पिता के नाम से अगर आप दान पुण्य करेंगे मित्रों, तो देखिए, जो इंसान माता पिता को खुश रखता है, भगवान उसे खुश रखता है। साधारण सा गणित है मित्रों। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग मां बाप को पूछते नहीं हैं। जब लोगों की शादी होती हो जाती है, उनकी पत्नियां आ जाती है, उसके बाद परिवार का माहौल ही अलग हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं मित्रों, कि जो इंसान माता पिता जीवन जीवने संगिनी और बच्चों को साथ लेकर चलता है, वह इंसान कभी अकेला नहीं रहता है। उस इंसान के जीवन में कितनी ही दुख क्यों ना जाए, कितनी ही तकलीफ क्यों ना जाए, वह इंसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कम करके वापस आकर आपको आपका वहां दे दूंगा। भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपके वाहन की मित्रों हानि होने की संभावना इस वक्त बन रही है, जिस वजह से आपका पैसा भी खर्च होगा और आपकी आर्थिक स्थिति शुरू शुरू में थोड़ी सी मध्यम ही रहेगी मित्रों। एक पैसा आएगा, दूसरी तरफ पैसा जाएगा, पैसा स्थिर नहीं रहेगा, जिस वजह से आप थोड़े से पैसों के मामले में परेशान रह सकते हैं। अब मित्रों देखिए, आज के बेहे जीवन में ऐसा हो गया है कि ऑक्सीजन के साथ साथ पैसों की भी आवश्यकता होती है जीने के लिए। आज का समय ही ऐसा है। मित्रों, आप अपने बच्चों को कोई उपहार लाकर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, घर में अगर बच्चे खुश रहेंगे तो उस खुशी का जो माहौल रहेगा वह घर को सकारात्मक बनाकर रखेगा और घर के माहौल को बहुत उत्तम बनाकर रखेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं। मामली मान की बाप अपने कम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चा अकेलापन फैल करता है,
चिड़चिड़ा हो जाता है और चिड़चिड़ा होने की वजह से फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है। इसलिए मित्रों, मेरी हर एक माँ बाप से यही विनती है कि अपनी संतान को आप थोड़ा सा अपने पास रखें। उन्हें अपने पास पूरे दिन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट बिठाकर रखें और उन्हें लड़ प्यार करें। क्योंकि मित्रों देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ यही जरूरत होती है माता पिता के प्यार, लार और दुलार की। अब बता देते हैं मित्रों, व्यापार करने की योजना आपने बहुत लंबे समय से बना रखी थी, लेकिन आप भी यही सोच रहे थे कि मैं इसको आने वाले समय में शुरू करूंगा। मित्रों देखिए, सोचते सोचते बहुत वक्त बीत गया है। सोचने से अगर आप सफल हो जाते, सोचने से अगर आप हर वह मुकाम हासिल कर लेते जिसकी आपने चाह रखी थी, तो फिर आज के समय में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता। सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बिना रिस्क के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, दिल पर पत्थर रखिए और एक बार कदम आगे बढ़ाकर रखे। देखिए मित्रों, अगर परमात्मा राजी होगा तो आपको थोड़े से प्रयास करने पर ही बहुत कुछ दे देगा। और किस्मत भी आपकी अगर रोटी होगी तो आप कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, आपको प्राप्त नहीं होगा। यहां पर सवाल यह उठता है कि आप किस पर भरोसा रखकर काम कर रहे हैं, खुद पर, किस्मत पर या भगवान पर। लेकिन मैं कहता हूं मित्रों कि तीनों ही चीजों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों में से एक चीज भी हमारा साथ दे देगी तो फिर हमें जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप इस वक्त बिल्कुल भी नकारात्मक सोचने का प्रयास ही ना करें। अब जो भी कम कर रहे हैं, चाहे कम बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पैसों से संबंधित हो, चाहे मेहनत से संबंधित हो, सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि एक सोच ही जिसके वश में इंसान रहता है, और अगर सोच को इंसान अपने बस में कर लेगा तो फिर वह सब कुछ हासिल कर लेगा। मित्रों, आज बहुत गहरी है, केवल 2 लाइन की बात थी, लेकिन बहुत गहरी बात थी मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि आप लोगों का साथ तब दें जब लोग आपकी मुसीबत में खड़े हुए। उन लोगों से आप भी हमेशा बनाकर रखना, क्योंकि सुख में 100 मिलेंगे, लेकिन दुख में अगर कोई एक भी आपको मिल गया, आपका साथ देने वाला, तो उसे व्यक्ति के लिए आप जान लूटा देना, उसे व्यक्ति के लिए आप किसी भी हद तक गुजर जाना। क्योंकि मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया कि लोग रुलाने तो पहले आते हैं, लेकिन आंसू पूछने कोई नहीं आता है। मित्रों, आज मान लीजिए आपके घर के पड़ोस में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। आप अपना पड़ोसी धर्म निभाएंगे, लेकिन क्या आप उसके लिए जान दे देंगे? क्या आप उसके लिए आधी रात को भी खड़े हो जाएंगे? लेकिन क्या आप उसके लिए वह चीज कर पाएंगे जो नामुमकिन है? नहीं कर पाएंगे। मित्रों देखिए, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति का साथ दो तो उसे व्यक्ति को यह एहसास दिलाओ कि हां, कोई मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ दिखावे के लिए भी साथ खड़े रहते हैं, और असल में उनके मेन ज़ता तत्ता बोमनी इंदा तेन है में कुछ और ही चल रहा होता है। मेन का भेद और मोह का भेद, यह दोनों भेद एक जहर है। अगर यह छुप कर रहे तो शहद है, और अगर यह बाहर आ जाए तो जहर है। मित्रों देखिए, मैं आपको एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बता देता हूं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उपाय में विश्वास रखते हैं या नहीं। क्योंकि मित्रों भी देखिए, अगर कोई भी चीज सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ की जाए तो वह चीज हमें फल अवश्य देती है। ठीक उसी तरह आज मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूं। उपाय चारों दिशाओं से आपको पैसा प्राप्त कराएगा। मित्रों, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शुक्रवार का दिन जो होता है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार को जब सूर्य अस्त हो जाए तो सूर्यास्त के तुरंत बाद गाय के घी का 7 बत्ती वाला दीपक पूजा स्थल में जलाकर ईशान कोण में रख दे। दीपक जलाने के बाद घी में 1 चुटकी केसर मिला दे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, 1 चुटकी केसर मिला दे और पूजा स्थल पर गाय के दूध से श्री काये यंत्र का अभिषेक और श्री सूक्त का पाठ करें। अभिषेक वाले दूध से पूरे घर में छींटे भी मारे। ऐसा लगातार सिर्फ 7 शुक्रवार करना है। 7 शुक्रवार करने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन की आवक बढ़ जाती है और चारों दिशाओं से धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। देखिए मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां किस्मत साथ नहीं देती है, जहां मेहनत साथ नहीं देती है,
वहां हमारे कुछ उपाय कम कर जाते हैं। मित्रों, उपायों की जो उत्पत्ति हुई है वह हमारे शास्त्रों से हुई है। पहले के जमाने में लोगों ने इसे ना जाने कितने उपाय करके अपनी किस्मत चमकाई है। आप देखती होंगे, अब किसी के बारे में बात करते होंगे कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, और इसके पास तो पैसों की कमी नहीं है, इसके पास गांव में इतनी जमीन है, उसके पास गांव में उतनी जमीन है। ये सब चीज जब हम भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा करके, उनका पूजा पाठ करके उनके उपाय आजमाते हैं, तब यह चीज हमें कई बार प्राप्त होती है। लेकिन आज का युग तो मॉडर्न युग हो गया है। लोग भगवान को पूजने में शर्माते हैं, लोग मंदिर में जाने में शर्माते हैं, लोगों के पास क्लब जाने का टाइम है, बाहर घूमने जाने का टाइम है, लेकिन 2 मिनट का टाइम नहीं है कि भगवान के चरण छोले, भगवान का आशीर्वाद ले ले। भगवान के लिए बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वह मूर्ख हैं। वह भूल जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों को भी बड़ा इंसान भगवान ने बनाया है, और वे लोग भगवान के सामने ही झुकते हैं। तो मित्रों, आप भी भगवान के आगे झुककर तो देखिए, भगवान पूरी दुनिया आपके कदमों में भी झुका देगा, क्योंकि परमात्मा के हाथ में ही सब कुछ होता है। इंसान का भविष्य परमात्मा के हाथ में बनता है, और इंसान का वर्तमान परमात्मा के हाथ में होता है। मित्रों, सिर्फ एक चीज परमात्मा के हाथ में नहीं होती है, वह है भूतकाल। क्योंकि इंसान अपना भूतकाल खुद निर्मित करता है कि आपने पिछले समय में बहुत मेहनत की थी, बहुत ठोकरें भी खाई थीं। ठोकरें खाकर भी आप नहीं संभले, तो अब यह आपकी गलती है, और आपसे बड़ा मूर्ख अब इस दुनिया में कोई नहीं होगा कि ठोकर खाने के बाद भी आप ना संभले। आपको ध्यान रखना है मित्रों की अचानक से धन आने के मार्ग खुलने वाले हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति साहब ने पैसे से ते उधर मांगने की योजना बनाई थी और पैसा उधर मांग मांग कर आप पूरा घिस गए, अब आपको बता देते हैं कि आपको पैसा प्राप्त होगा। पैसा प्राप्त होने से आपके जीवन आनंद है में खुशियों का एहसास आपको होगा, और खुशियों का एहसास होने से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मित्रों देखिए, जीवन में कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ हमारी खुशी। अगर इंसान खुश है तो इंसान अपने जीवन में सब चीज हासिल कर सकता है, लेकिन इंसान दुखी है तो जो हासिल है वह भी इंसान खो देता है। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो भगवान शिव में आस्था नहीं रखता होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, भगवान शिव जिन्हें अमर वरदाने कहा जाता है, जिन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, उसे भगवान का एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। आप सुन लीजिए कि अगर नई तरक्की पाना चाहते हैं, तरक्की की नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो अपनी यंग कथें एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने हाथ से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शक्कर, गंगाजल और शक्कर की जगह है आप थोड़ी सी मिश्री भी ले सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पंच अमृत होते हैं दूध, दही, शहद, गंगाजल और मिश्री। इन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें, और जीवन मित्रों, आज जीवन प्रत्येक सोमवार करें। यह सिद्ध उपाय है जो कि एक सिक्के उस संत % कम करता है। लोग इस उपाय को आजमाइश कर आज उसे शिखर पर पहुंच गए हैं, जहां का सिर्फ आपने सपना देखा था। मित्रों, भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव कभी किसी भक्त को रुलाते नहीं हैं, कभी किसी भक्त की ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। उनका नाम ही भोलेनाथ है कि कोई पापी भी उनके द्वार चढ़ता है तो उसे पापी उशाही का भी मित्रों जीवन संवार देते हैं। मित्रों, लिए मैं आपके थोड़े से राशिफल की बात कर लेता हूं। तो इस वक्त की जो ग्रह स्थितियों बन रही है, उत्तम बन रही है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों बता दे, कहते हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को पैसे बताते फायर पैसा उधर देने से बचाना है। दान पुण्य के कार्य में आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें, क्योंकि यह अच्छी आदत है, और यह अच्छी आदत इंसान को सुख देती है। विवाह सुख देती है, दाम्पत्य सुख देती है, पारिवारिक सुख देती है,
और नौकरी और व्यापार सुख देती है। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएं, ना कि गर्म होकर गुस्से में बातें बिगड़ी है। मित्रों, गुस्सा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गुस्सा इंसान को अंदर से मित्रों नकारात्मक बनाओ देता है। आपने पिछले समय से जो तैयारी करके राखी थी, आने वाले भविष्य को सुधारने की, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मित्रों, वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अब आपको या तो दोनों पर सवार होना पड़ेगा या फिर एक ही नव लेकर चलना पड़ेगी। दोनों पर सवार होने से आपको फायदा यह होगा कि आपकी कोई सिर्फ एक ही नव डूबेगी और एक नव उतर जाएगी, और एक नव पर सवार होने में आपके मेन में बहुत सारे विकल्प होंगे कि क्या यह नव डूबेगी या तार जाएगी। मित्रों, जय श्री श्याम अवश्य लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर आप खाटू वाले श्याम के दीवाने हैं तो देखिए, उनकी कृपा से भी कई सारे भक्तों का बेड़ा पार हुआ है। मित्रों, आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि अगर आप इस वक्त रो रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल आप ज्यादा नहीं रोएंगे, क्योंकि गृह स्थिति या स्पष्ट संकेत दे रही है कि जीवन में खुशियों का आगमन होगा। खुशियां अपरंपार आएगी, बेड़ा पार आएगी। मित्रों, बता देते हैं कि आप इस वक्त अपने सेहत को लेकर परेशान हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी आपको घर रही है और परेशान कर रही है, और इस वजह से आपका दैनिक जीवन भी बिगड़ रहा है। समय की सीमा खत्म होने वाली ही मित्रों। जो परेशानियों की सीमा चल रही थी, वह सीमा खत्म होगी और अब खुशियों का डेरा जमेगा आपके घर में, आपके जीवन में और आपकी किस्मत में। मित्रों, किस्मत बुलंद है, चमकने वाली है। पैसा आएगा, अच्छा आएगा, और इतना आया कि मैं रुकेगा नहीं। पैसों का वर्ण सीखना है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया कि लोगों को इज्जत मिलती है तो रस नहीं आती है, लोगों को बेइज्जती ही रस आती है। लोगों का के पास सब चीज है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कुछ भी चीज नहीं है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन उतना आसान नहीं बना पाते हैं जितना उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि चीज बहुत आसान तब लगती है मित्रों जब हम उन्हें बनाते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में आपके साथ बुरा होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है उन लोगों की जो आपकी अच्छाई नहीं पहचान पाते हैं, और आपके अच्छे होने के बावजूद भी आपके साथ वह लोग बुरा करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, और अपने ही लोग अपनों देखें को दुख देते हैं, और दुख देने के बाद वे लोग कभी दिखावा नहीं करते हैं। देखिए, आप दुखी हैं, लेकिन आप किसी को जाकर बोलते नहीं हैं कि मैं दुखी हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि अगर लोगों को पता चला कि मैं दुखी हूं तो लोग उसका और फायदा उठेंगे, उसका और मजाक बनाएंगे, और उसी के सहारे और लोग आपके इज्जत उछालेंगे। इसलिए जीवन में लोगों का भी मत दिखाइए कि आप उदास हैं, आप परेशान हैं।